अमेरिका की धरती पर राहुल गांधी ने मोदी मैजिक को मजाक बना दिया। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। मोदी मैजिक को मजाक बना दिया। हमने ऐसा क्यों कहा, तो उसके पीछे बड़ी वजह है और वो वजह आपको तब समझ आएगी जब आप ये वीडियो पूरी देखेंगे। दरअसल राहुल गांधी इस वक्त अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हैं, जहां उन्होंने भारत के लोगों को संबोधित किया। लोगों से बात करते हुए राहुल गांधी ने भारत में चल रही डर्टी पॉलिटिक्स को किसी साफ आईने की तरह सैन फ्रांसिस्को में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के सामने रख दिया। एक लाइन में राहुल गांधी के विदेश दौरे और उनके भारत को समेटें तो राहुल ने अमेरिका में भी मोहब्बत की दुकान खोल दी है। चलिए अब आपको बताते हैं कि राहुल गांधी ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में क्या क्या कहा। राहुल गांधी ने सैन फ्रांसिस्को में भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात कर उन्हें संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए देश की राजनीति के बारे में बात की और देश में चल रही पॉलिटिक्स का जिक्र किया। इसी के साथ राहुल गांधी ने कहा कि देश में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि वो सब कुछ जानते हैं, भगवान से भी ज़्यादा जानते हैं। वो भगवान के साथ बैठ सकते हैं और उन्हें भी समझा सकते हैं। यहाँ राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा, मुझे लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री उनमें से एक है। मोदी जी को अगर भगवान के साथ बैठा दे तो वो भगवान को भी समझाना शुरू कर देंगे। इसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के अनुभव को लोगों के साथ शेयर करते हुए कहा कि मैंने जब ये यात्रा शुरू की थी तो 5-6 दिन बाद महसूस हुआ कि यात्रा आसान नहीं होगी। हज़ारों किलोमीटर की यात्रा को पैदल तय करना बेहद मुश्किल दिख रहा था, लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। मैं, कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक रोज़ाना 25 किलोमीटर की यात्रा तय कर रहे थे। 3 हफ्ते बाद मुझे लगा कि मैं अब थक नहीं रहा हूँ। मैंने लोगों से भी पूछना शुरू किया कि क्या वो थकान महसूस कर रहे हैं, लेकिन किसी ने इसका जवाब हाँ में नहीं दिया। उन्होंने कहा उस यात्रा में केवल कांग्रेस नहीं चल रही थी, बल्कि पूरा भारत कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा था। राहुल ने आगे कहा, कांग्रेस की अच्छी बात यह है कि हम सबके साथ हैं। कोई आकर कुछ बोलना चाहता है तो हम उसे सुनते हैं, हम गुस्सा नहीं होते, ये हमारा नेचर है। इसके बाद राहुल गांधी से कुछ सवाल पूछे गए, जिनका जवाब राहुल गांधी ने बड़े सधे हुए लहजे में दिया। देश में नई संसद और उसके उद्घाटन को लेकर सियासत गर्म है। शायद इसलिए राहुल गांधी से पूछा गया कि वो नई संसद के उद्घाटन के बारे में क्या कहेंगे, तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि मुझे लगता है कि नया संसद भवन का उद्घाटन असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए है। बेरोजगारी, महंगाई, नफरत, शिक्षा संस्थानों में कमी जैसे मुद्दों पर बीजेपी चर्चा नहीं चाहती, इसलिए इन सब मुद्दों को आगे किया जाता है। अब राहुल गांधी के इस जवाब के मायने क्या हैं वो समझते हैं। राहुल ने सीधे तौर पर नई संसद को लेकर कोई कमेंट नहीं किया। हालांकि इसी के बहाने उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई, नफरत फैलाने जैसे मुद्दों पर सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। राहुल गांधी इन मुद्दों पर अक्सर मोदी सरकार को घेरते आए हैं। ये ऐसे मुद्दे हैं जो सीधे तौर पर जनता के हितों से जुड़े हैं और इनका असर सीधा जनता पर पड़ता है। शायद राहुल नहीं चाहते जिससे बीजेपी को उन्हें घेरने का मौका मिले। भारत में मुस्लिमों पर अत्याचार पर जब राहुल गांधी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। मुसलमानों को लग रहा है कि उन पर ज़्यादा हमले हो रहे हैं, लेकिन सिख, दलित, आदिवासी सभी ऐसा महसूस कर रहे हैं। हर कोई पूछ रहा है कि क्या चल रहा है। मुसलमान इसे अधिक महसूस करते हैं क्योंकि उनको ज़्यादा केंद्रित किया जा रहा है, लेकिन हम नफ़रत को नफ़रत से नहीं हरा सकते, हम प्यार से नफ़रत को हराएंगे। भारत नफ़रत में विश्वास नहीं रखता। आज भारत में मुसलमानों के साथ जो हो रहा है वही उत्तर प्रदेश में दलितों के साथ होता था, लेकिन हम इसे चुनौती देंगे और इससे लड़ेंगे। अब राहुल गांधी के इस जवाब के क्या मायने हैं उसे समझते हैं। तो राहुल ने इस सवाल को सिर्फ मुस्लिमों पर न रखते हुए दलित, अल्पसंख्यकों और आदिवासियों से जोड़ते हुए मोदी सरकार को घेरा है। दरअसल राहुल कहना चाह रहे थे कि भारत में सभी समुदायों पर हमले हो रहे हैं।
राहुल ने अपने जवाब से साफ कर दिया कि ये नैरेटिव सेट नहीं करना चाहते कि देश में सिर्फ मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहे हैं, जिससे बीजेपी उनके बयान को लेकर कांग्रेस पर मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति का आरोप न लगा सके। राहुल गांधी से पूछा गया कि वुमेन एम्पावरमेंट बिल बहुत लंबे समय से पेंडिंग है, भारत में महिलाओं की सेफ्टी एक बहुत बड़ा इशू है। इसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि वुमेन बिल के लिए हम कमिटेड हैं। पिछली सरकार में उसे लाना चाहते थे, लेकिन हमारी कुछ सहयोगी पार्टियां उस पर तैयार नहीं थी, लेकिन मुझे विश्वास है कि हम अगली सरकार में ये बिल ज़रूर लेकर आएंगे। दूसरे सवाल पर कहूँगा कि अगर हम महिलाओं को शक्ति देंगे, उन्हें पॉलिटिक्स में लाएंगे, बिजनेस में जगह देंगे, तो वो अपने आप में सशक्त होंगी। राहुल के इस जवाब को समझा जाए तो महिला आरक्षण बिल पर राहुल ने साफ कर दिया कि उनकी पार्टी महिला आरक्षण बिल के समर्थन में है, लेकिन यूपीए में उनके सहयोगियों के चलते ये बिल पास नहीं हो पाया था। राहुल ने साफ कर दिया कि आने वाले समय में कांग्रेस इसे मुद्दा बना सकती है और 2024 में इसे अपने घोषणा पत्र में शामिल कर सकती है। इसके बाद राहुल गांधी से पूछा गया कि वन लैंग्वेज, वन कल्चर, वन ट्रेडिशन, वन रिलीजन पर वो क्या कहेंगे, तो राहुल गांधी ने कहा कि अगर आप संविधान पढ़ेंगे तो यूनियन ऑफ स्टेट मिलेगा। हर राज्य की भाषा, कल्चर को सुरक्षा मिलनी चाहिए। जो बात आप कर रहे हैं वो हमारे संविधान में है। एक उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि तमिल भाषा तमिल लोगों के लिए भाषा से बढ़कर है। ये उनके लिए भाषा नहीं, उनका कल्चर है, उनके जीने का तरीका है। मैं कभी तमिल भाषा को थ्रेट नहीं होने दूंगा। तमिल भाषा को थ्रेट करना मतलब आइडिया ऑफ इंडिया को थ्रेट करना है। किसी भी भाषा को थ्रेट करना भारत को थ्रेट करना है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा, हमने देखा है कि भारत में राजनीति के जो सामान्य टूल थे, जैसे जनसभा, लोगों से बातचीत, रैली, उन्हें राजनीतिक पार्टियां इस्तेमाल नहीं कर रही। राहुल गांधी ने कहा, राजनीति के लिए जिन संसाधनों की ज़रूरत पड़ती है उन्हें कंट्रोल किया जा रहा है। लोगों को धमकी दी जा रही है, एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में हमें लगा कि कहीं ना कहीं भारत में राजनीति करना आसान नहीं रह गया और इसीलिए हमने भारत जोड़ो यात्रा करने का फैसला किया। इस जवाब के मायने अगर समझें तो राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। विपक्षी दल लंबे वक्त से इस मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरते आए हैं। राहुल गांधी भी केंद्र पर विपक्षी नेताओं के खिलाफ सीबीआई और ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगाते रहे हैं। जिस तरह से राहुल गांधी ने अमेरिका की धरती पर भारतीय मूल के लोगों के साथ देश में चल रही राजनीति के बारे में बात की, वो बेहद सरल था। बहुत कम बोलकर भी राहुल गांधी ने बहुत कुछ कह दिया। बेशक राहुल गांधी ने कोई बड़ा या धमाकेदार इवेंट नहीं किया, लेकिन जिन लोगों तक जो बात पहुंचानी थी वो पहुंचा दी, और इसी को राजनीति भी कहते हैं। वरना राजनीति और इवेंट के बीच क्या फ़र्क रह जाएगा। यूँ तो प्रधानमंत्री मोदी भी विदेश दौरे करते हैं, लेकिन उनके दौरे जिस तरह से किए जाते हैं वो राजनीतिक यात्रा कम और एक इवेंट ज़्यादा लगते हैं। देश के अंदर और बाहर रहने वाले भारतीय समझ चुके हैं कि ज़्यादा भीड़ इकट्ठी होने का मतलब ये नहीं कि कोई ज़्यादा लोकप्रिय है, क्योंकि भीड़ तो भंडारे में भी देखने को मिल जाती है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया लाइव को।